नमस्कार दर्शकों, मैं इस समय तहसील करछना के अंतर्गत ग्राम सभा चनैनी में उपस्थित हूँ। आप देख रहे हैं रन्नू टीवी भारतवर्ष। जैसे कि यहाँ ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जो हैं, एक शौचालय है जिसका इन्होंने पड़े हुए हैं, जबकि आज यहाँ प्रोग्राम भी है और एक शौचालय बंद है, ताला लगा हुआ है। लोग ग्रामीण कह रहे हैं कि ये बंद ही रहता है। जैसे कि हमारे पास में जी, हमारा नाम मोहम्मद नईम है, मैं ग्राम चनैनी का निवासी हूँ। ये शौचालय जब से बना है, मतलब पूर्व प्रधान थे तो बनाकर चले गए, आज तक इसमें कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। ये वो चापाकल भी लगवाए थे, अभी तक इसमें से पानी नहीं निकला। और ये शौचालय इसलिए होता है कि जब ग्राम सभा में कोई भी मतलब शादी विवाह होता है तो इसलिए खोला जाता है। ये आप देख सकते हैं, सबूत भी है, ये शादी विवाह है, आज तक अभी ताला खुला नहीं है। जबकि कि शादी से 2-3 पहले दिन से सब मेहमान लोग आ जाते हैं तो ताला खोल दिया जाता है, अभी तक ताला खोला नहीं गया है। कल मेन प्रोग्राम है, अभी तक ताला खोला नहीं गया, उसका सफाई नहीं हुई। और ये आप नाला देख सकते हैं, 15 दिन पहले नाला बना है। ये 15 दिन नाला बना है, ये पानी बह रहा था, ये नाला पूरा ढह गया। ऐसा नाला अगर हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, आप हमको बताइए। जैसे कि इनको तो ताला हमेशा खोलना चाहिए, ताला खोलना चाहिए, खोल के रखना चाहिए, खोल कर रखना चाहिए। इस शौचालय बना है तो केवल यूज के लिए बना, ताला बंद करने ये ग्राम वासियों के लिए बना। आप ये सरकार जो है हमारी योगी सरकार ये कहती है भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। जी जी, तो सबका शौचालय यूज करने के लिए है, तो इसमें ग्राम प्रधान के ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? जी हम तो अभी बच्चे हैं, हम तो बच्चे हैं जो हम देखिए, ठीक है, जैसे शौचालय बंद है तो ये बंद क्यों है? हाँ, ये बंद क्यों? हाँ, बंद इसकी क्यों? सफाई क्यों नहीं हुई? इसका जो पंप लगा है वो चालू क्यों नहीं है? ये गिर कैसे गया? तो जैसे कि आप ये सरकार से या प्रशासन से क्या उम्मीद चाहते हैं इसको? हम यही चाहते हैं कि अगर कोई भी शादी विवाह, अगर कुछ भी फंक्शन पड़ता है किसी के घर भी, तो इसको खोला जाए। और जो ये वृक्ष काट रहे हैं, हरे भरे वृक्ष, हम लोग यहीं खेलते थे, पानी में हम लोग यहीं नहाते थे, अब वो पानी और ज़्यादा हो जाएगा, सबके घरों में घुसेगा। ये नाला बंद कर दिया गया है, ये वृक्ष काट लिए गए हैं। ये सब आपका हमारा समस्या है, हमारे ग्रामवासियों का समस्या है। आप हमसे ये अपना परिचय बताइए। हमारा नाम मोहम्मद नईम नाम है हमारा, हम ग्राम चनैनी के निवासी हैं। थाना करछना, तहसील भी करछना है, जिला प्रयागराज। जैसा कि प्रधान जी आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप सराफत जी की जमीन के बीचों बीच रास्ता निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? पत्रकार महोदय, हम आपको बता दें कि ये बात निराधार है, कोई तथ्य नहीं है। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज लेखपाल, कानूनगो और मैं पुलिस के साथ तहसील के अधिकारी आए। अराजी नंबर 230 ग्राम पंचायत चनैनी में है और उसी 230 अराजी में एक मिलजुमला रकबा है, वो कि सराफत अली का है। अब उसी हिस्से में अभी नक्शे का फाट बंटवारा नहीं हुआ है, उसी हिस्से में अराजी नंबर 230 ख है जो कि 12 बिस्वा बंजर के नाम से है। उसी हिस्से में, उसी नक्शे में एक है 1 बिस्वे का रास्ता। इसी क्रम में, रास्ते के क्रम में हमने एक एप्लीकेशन दिया था। उप जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किया कि लेखपाल और कानून को मौके पर जाकर रास्ता और बंजर जमीन का सीमांकन कर। आज इसीलिए टीम आई है, रास्ता और बंजर का। 1 बिस्वे का रास्ता जो है जी, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? 1 बिस्वा रास्ता नक्शा फाट के हिसाब से 13 बिस्वा हमको चाहिए गांव सभा को। 13 बिस्वे में 50 फीट सामना मेन रोड से अराजी नंबर 230 में आ रहा है, हक फटवारा के हिसाब से। तो हमें मेन रोड से 50 फीट अगर विधिक रूप से हमारा निकल रहा है गांव सभा के लिए तो होगा, नहीं अगर निकलेगा 10 फीट निकलेगा, 2 फीट निकलेगा, जो टीम आई है नापेगी, सही उसकी नाप हो जाएगी, सारी चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी। जैसे कि आपके ग्राम सभा के कुछ ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि आप ग्राम सभा की जमीन बाहरी गांव वालों के हाथों बेचकर ऐसा कोई बात नहीं है भाई साहब। मैं आपको देखिए बता दूं कि तथ्य के हिसाब से बात होती है। माननीय पत्रकार महोदय, ये सारी चीज़ें निराधार हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे बता दूं कि मैं CMW का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं भी कोई कार्रवाई बिना किसी लिखित प्रूफ के, लिखित एविडेंस के नहीं करूँगा। और माननीय लेखपाल महोदय, कानूनगो महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जो भी कार्यक्रम होंगे, CMW जो भी कार्यक्रम होंगे, वो मैं अपने उच्च अधिकारियों की सूचना, उच्च अधिकारियों का आदेश, उन्हीं के आदेशों का मैं पालन करूंगा।
धन्यवाद। जैसे कि आपके ग्राम सभा में जी। सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, जी। ये कितने वर्षों से बनवाए हुए हैं? ये अभी तक ये हमें इसका ताला क्यों नहीं खुला? हमें इस शौचालय से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पूर्व के प्रधान जी द्वारा बनवाया गया था, इसका पैसा निकाल लिया गया है। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आपने विकास के मुद्दे पर बात छेड़ी। तो माननीय पत्रकार महोदय जी लोग, अब हम आपसे फुर्सत में ही अब आराम से बात करेंगे। 3 लाख रुपए राज्य सरकार ने दिया है शौचालय बनाने के। आपने बंद करवाया है? क्या ताला मैंने नहीं बंद करवाया है? उसको ताला सुनिए, ताला 24 घंटे खुला रहता है। ये आज तो ताला बंद है। आपके कहने से मैं नहीं मान पाऊंगा, क्योंकि उस एक कर्मचारी नियुक्त है, उसकी अटेंडेंस होती है, उसको मानदेय मैं देता हूं। ऐसा नहीं है कि आपके कहने से माननीय पत्रकार महोदय मैं जान जाऊंगा कि ताला बंद है। वीडियो बनाया है, एक नियम होता है। सुनिए, आज एक सेकेंड आप समझिए। कहने का मतलब ये है कि एक उसका टाइम होता है शौचालय खुलने का, शौचालय बंद करने का, साफ सफाई करने का। इस लिए उसका एक कर्मचारी नियुक्त है। उसका आगे टाइम बताएं। क्या है सर? हाँ? उसका टाइम क्या है? टाइम आप पता कर लीजिए। नहीं जो सर, नियुक्त है, आप प्रधान हैं, आप नहीं, जो नियुक्त है, अगर सरकारी शौचालय गाँव बंद। में जी, आज गाँव, एक मिनट, एक आदमी प्रश्न करिए भाई साहब। आपका जो गांव समाज में जो जी। जमीन है, जी। वहाँ पे जो पेड़ पौधे अभी हैं, जी, पहले तो ग्रामीणों को सूचना भी है, हमें कुछ कोई पेड़ जानकारी नहीं है पेड़ पौधों की, क्योंकि जब हमारे पास, और पहली चीज तो सरकारी जमीन बंजर होगी चाहे जो होगी, उस गांव सभा में अगर पेड़ है तो वो गांव सभा का पेड़ होता है। लेकिन हमारी जानकारी में मैंने अभी तक एक भी पेड़ का परमिशन नहीं किया है। जिस रास्ते पर पेड़ आता है, जिस रास्ते पर पेड़ की ढाइयाँ आती हैं, पेड़ की ढाई छटाने का हम कानूनन कर सकते हैं। पेड़ काटने का अधिकार मुझे नहीं है बिना अनुमति के। और आपसे बता दें कि जो पेड़ है मौके पर वो गांव सभा का पेड़ है। आपको ये भी मैं बता दूं कि गांव सभा में पेड़ जो भी चीज़ें हैं वो गांव सभा का है, ये भी आप जान लीजिए, शायद विधिक हो। बताएं। जो पेड़ कटे हुए हैं जी, वो किसके माध्यम से कटे हैं? हमें कोई जानकारी नहीं है। आपको जानकारी? हमें कोई जानकारी, कोई अगर आपके पास साक्ष्य हो पेड़ कटने का तो आप उपलब्ध करा के आप उस वीडियो को आप शिकायत दे दीजिए। माननीय सक्षम अधिकारी महोदय उसकी जांच करेंगे। गांव सभा से पेड़ कट गया, क्या हम लोग रात भर बैठ के ताकेंगे तो है नहीं पेड़? जैसे जो बंजर जमीन, एक हाँ, आगे आ जाइए पत्रकार महोदय, आगे आ जाए आप। जैसे हाँ। जो बंजर जमीन में घर बन रहे हैं जी, और उस घर के अंदर जो पेड़ फंस रहे हैं उसमें आपका क्या कहना? मेरा कोई कहना, अगर कोई पेड़ पहली चीज तो बंजर जमीन पर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के कोई भवन नहीं बन रहा है। अभी हाल में ही एक मामला था, पेड़ वहाँ 2 पेड़ काटे गए, उनकी भूमिधरी का पेड़ था, उनके पास उन्होंने रजिस्ट्री कराया था, 7 पेड़ उनकी भूमिधरी में था, उन्होंने रजिस्ट्री में मेंशन कराया था, और माननीय वन विभाग महोदय के क्षेत्राधिकारी से आदेश लेकर उन्होंने अपना पेड़ कटाया था। ये साक्ष्य उनके पास माननीय मौजूद है। आगे बताएं। अच्छा, पड़ोस में ही जी, जहाँ आपका शौचालय है, जी, उसके जस्ट बगल में ही जी, आज कोई शादी का फंक्शन रखा है जी, तो उसमें तो जहाँ तक है कि गांव समाज का शौचालय है तो वो खुला होना चाहिए। जी। लेकिन आपसे- बहरहाल अभी तक आपके कहने से पत्रकार महोदय मैं नहीं मान पाऊंगा, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि हो सकता है उसमें मरम्मत का कार्य चल रहा हो, हो सकता है उसमें मरम्मत का कार्य, आप देखे होंगे ईंट गिरी है, बालू गिरी है, मरम्मत का कार्य चल रहा है, इस वजह से बंद किया गया हो। वो हम उनसे पूछ लेंगे कि किस लिए बंद किया गया। उसमें मरम्मत का भी काम चलना है, क्योंकि कई टोटियां गड़बड़ है, लीकेज हो रहा है, तमाम टाइल्स टूटी हुई है, उसी का मरम्मत चल रहा है। एक लास्ट आगे बताइए, एक आदमी एक प्रश्न करिए। एक लास्ट और अंतिम बताएं सर, जैसे कि आपने बताया कि शौचालय का 3 लाख रुपए निकाला गया, ये एक सेकंड, ये आप माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय को आप एप्लीकेशन दे दीजिए, वो जो आदेश करेंगे। नाला निर्माण हुआ जी, उसमें त्रुटियां भी हैं कुछ जो आपने अभी प्रेजेंट में नाला निर्माण मेरा एक सेकंड, नाला निर्माण साक्ष्य संकलन मेरे पास मौजूद है। उस नाले निर्माण पर अभी हाल में ही जब बारिश हुई थी, हमारा नाले का एस्टीमेट मैं आपको बता दूं कि 50 मीटर का है, और ग्राम प्रधान द्वारा उसे 75 मीटर बनाया गया है। आप जाकर मौके पर फीता लेके नाप लीजिए, अगर कम मिलता है तो उसका हर्जाना ग्राम प्रधान भुगतने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न करें। और जो नाला टूटा हुआ है उसके बारे में क्या? इधर का नाला आप नाप लीजिए 50 मीटर, आपको फ्रेश नाला नहीं मिलेगा, तो ग्राम प्रधान पूरी जितना रिकवरी आएगी देने के लिए तैयार है। आगे बताएं, प्रश्न करें। आपके ही शासनकाल में बना है? मेरे शासनकाल में
माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में स्वीकृति हुई थी और मैंने ही उसको बनाया था। 50 मीटर का नाला हमें गांव समाज में बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन मैं गांव के हित के लोगों को ध्यान देते हुए 25 मीटर एडवांस नाला मैं बनाया हूं। कितने लागत का? अब आप हमारे वीडियो सेक्रेटरी साहब से पूछ लीजिए, उनके पास एस्टीमेट एम भी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। आपको नहीं जानकारी है कितनी लागत? मुझे सब जानकारी है। मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ, आप पॉइंट वाइज पूछिए, मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा आराम से, बिना पॉइंट की बात पूछ रहा हूँ कि कितने लागत का वो नाला है? 6 लाख का। बस जी, धन्यवाद। 6 लाख का नाला बना है, 50 मीटर की स्वीकृति हुई है और 75 मीटर मौके पर नाला बनाया गया है। जैसा कि कुछ एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेने दीजिए। हाँ, अरे हो गया, आपका पूरा परिचय बता दीजिए। हाँ, थोड़ा सा दूर हो जाइए तो परिचय बता। मेरा नाम धीतेश तिवारी, ग्राम प्रधान चनैनी, महामंत्री प्रधान संघ करछना। बहुत सही, धन्यवाद। सराफत का जो है 230 नंबर रकबा है। 230 नंबर में 1 बीघा 18 बिस्वा सराफत को चाहिए, जो कि इनकी भूमधरी है। 12 बिस्वा जमीन इसमें जो है बंजर है 230 में, और 230 में 1 बिस्वा जो है सड़क है। तो सबसे पहले 1 बीघा 18 बिस्वा सराफत को दिया जाए, नापना है कि इनका पूरा कर दें। उसके बाद बंजर और रास्ता नापा जाए। महोदय 12 बिस्वा में टंकी की बात आ रही है। हाँ, उसमें टंकी भी है, 5 बिस्वा टंकी में, यानी बंजर में 5 बिस्वा में टंकी भी बनी हुई है। और जो बंजर में निर्माण हुआ है, बंजर जमीन में, और नाला जो आपका नाला है, उसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप कानूनगो आप साहब मेरी बात सुनो, हम अभी हाल में आए हैं जी, तो हम बहुत पहले की बात बता नहीं पाएंगे। कल तहसील दिवस में भी कुछ पड़ा है कि एप्लीकेशन? हाँ, पढ़ा, उसी का आदेश हम कभी तो आए। महोदय ग्रामीणों का कहना ये है कि आप उसकी क्या जांच करवा सकते हैं? हाँ, हो रहा है, उसकी जो आए हैं बड़े बंजर जमीन जितनी भी है वो पूरा कितना है, क्योंकि शायद जो है बगल में तालाब भी है, वो भी देखा जा रहा है। जी जी, इसी देखने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा। सराफत कह रहे हैं कि हमारी बीच जमीन से रास्ता निकाला जा रहा है। गलत बात है। हमको, हमारा कोई यह उद्देश्य नहीं कि सराफत को डिस्टर्ब करें। सराफत से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है बड़े भाई। हमको गाँव सभा की जमीन से मतलब है। गाँव सभा की जमीन मिलेगी, रास्ता बनेगा, नहीं मिलेगी नहीं बनेगा। महोदय जो पेड़ काटे गए हैं, अरे भाई उसके विषय में क्या कोई आपको पहले मेरे आने से पहले कट चुका है पेड़। आप कब यहाँ पे पोस्टिंग लिए? तो पेड़ कब कटे बताइए? 10 से 12 दिन पहले। ग्रामीणों का कहना है ना, गलत बात नहीं, वहाँ लकड़ी पाया गया है और ग्रामीण उसका गाइड भी दिए हैं। कोई सूचना तहसील स्तर पर नहीं, किसी ने नहीं दिया, किसी सूचना कोई नहीं दिया, इसलिए हमें जानकारी नहीं। सूचना सर दिया गया है पेड़ के बारे में, हमें नहीं मालूम है। हम कैसे एडीजी साहब को भी कल वहाँ से भी कंप्लेन देके आए हैं। परिचय बता दीजिए सर। जमीन की सही नाप हो, किसी के ऊपर कोई दबाव न हो। अरे भाई, हमसे सराफत से कोई दुश्मनी है क्या? या सराफत की जमीन हम बेईमानी करके 10-5 लाटा ले लेते हैं, क्या वो मेरे घर चली जाएगी? रास्ता तो बंजर जमीन से ही है। नाप हमारा उद्देश्य सही नाप हो, परफेक्ट नाप हो, तो रास्ता कायम किया जाएगा। आपका परिचय सर? हम शेष मेरा नाम है, मैं राजू सिंह से करछना हूँ। प्रधान जी है भैया।